ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउंड क्लाउड में आचार्य संजय। देश में वर्तमान मंगल का महादशा, पहला टेलर सामने आ गया और भारत का ये मंगल का महादशा, मंगल करे दंगल। और जो लोग भी आप टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 मेरे चैनल में मंगल का महादशा भारत का वीडियो में दिया था और आप लोग जो देखे हो, उसका पहला प्रेडिक्शन इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट का इंट्रोडक्शनल जो प्रेडिक्शन था वो सच हो गया। धार्मिक उन्मादना, उग्रता और ये जो अभी जितना सारा न्यूज सामने आ रहा है, अमुक पूजा स्थल से या उनका प्रार्थना स्थल से गाड़ी निकला, 3 घंटा तक खड़ा था और 3-4 मिनट में ब्लास्ट हो गया। डॉक्टर लोग ऐसे दवाई बना रहे थे जिसको खिलाने से लोग मर जाएंगे। ये इंगित क्या कर रहा है, किधर इंगित कर रहा है? मंगल महादशा में दंगल करने का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। और मालिका शास्त्र में बताया गया बात और एस्ट्रोलॉजिकल मीन शनि, भारत का मंगल का महादशा और हमारे 56 इंच का मंगल का महादशा। और ये मंगल, अगर आप मेरे चैनल में जाके संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी मंगल महादशा, वृषभ लग्न का द्वितीय स्थान का मंगल यानी मिथुन का मंगल, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव मंगल होता है, उसका दशा भारत का आग लगा दिया है पूंछ में हनुमान का। अब कहां कहां कितना लंका दहन होगा वो तो आगे आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ऐसा लंका दहन होने वाला है, ऐसा लंका दहन होने वाला है कि शायद वो रामायण के युग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लंका दहन में ना आग दिखाई देगा, ना धुआं, ना हनुमान का पूंछ जलने वाला है। यानी ऐसे समझ लो कि वर्तमान समय में ये जितने सारे रावण और राक्षस, जो अब रावण राक्षस इसीलिए कह रहा हूं कि नाम नहीं ले सकता, और रावण राक्षस जो जैसे उस समय श्रीलंका वाले गाय काट के खाते थे, यज्ञ हवन में फेंक देते थे, और जितना सारा राक्षस लोग करते थे, आज के डेट में ये लोग पाकिस्तान वाले वैसे ही कर रहे हैं। साथ में अभी पीछे पीछे बांग्लादेश भी उसका मति भ्रम हो गया है। और क्यों नहीं हो भाई? अभी सोचो, पाकू मतलब पाकिस्तान को 7.5 लगा हुआ है, शनि द्वादश में है, और ये बोलते बोलते आ रहा हूं, मेष राशि मेष लग्न का कुंडली है, द्वादश में शनि चल रहा है, तो इसको महापागल महामूर्ख बनाएगा और अपना ही सर्वविनाश करवाएगा। और अभी तो ये हालत है, इसका कई बार वीडियो दे चुका हूं, 2-3 बार आप लोग देखे होंगे संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में। जिस समय राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि और जिस लग्न में हुआ, यानी एग्जैक्टली मेरा गिनती यहाँ से तब मिथुन का था, लेकिन वृषभ खत्म हो रहा था, मिथुन में हो रहा था। इस लग्न के ऊपर राहु का दृष्टि, राहु मीन्स विदेश, षड्यंत्र, विदेशी लोग। और मजादार बात यह है कि यहाँ विदेश का हाथ 100 to 100% है। और एक प्रेडिक्शन और दिया था, जो गुजरात वाला प्लेन हादसा हुआ था, जो अभी तक उसका दबा के रख दिया गया है, उसमें भी 100 to 100% वही पाकू लोगों का, रावण राक्षस लोगों का ये हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पता नहीं चला, लेकिन कल निकलेगा, और उसका भी प्रश्न कुंडली निकाल के मैं इसका प्रेडिक्शन दिया था। यही 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 लोग हैं और कोई और नहीं है, और होना भी चाहिए। और इस समय देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ग्रह कराते हैं ना,
बोलते हैं ना, भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए, तो भारत के लिए बहुत दुखद घटना है और बहुत 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 चिंतनीय विषय है कि डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान समझते हैं वो ऐसा अगर कर रहा है तो फिर ये इंसान नहीं है, कंप्लीटली राक्षस हैं, डेमंस हैं। एक एक ऐसे समझ लो कि मतलब कालनेमी है। और अभी मेष लग्न राशि पाकिस्तान, मंगल मेष लग्न का मंगलाधिपति अष्टम में, मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, सडन किसी ना किसी प्रकार का भयंकर घटना का क्रम। और अब आ गया पक्कू लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जोन। अब भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये मालिका में भी बताया गया था और ग्रह गोचरीय स्थिति भी वही बता रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद मैं बड़ा भयंकर प्रेडिक्शन कर दे रहा हूं कि क्योंकि ये विस्फोट एकदम भरखर पुष्य नक्षत्र में हुआ। और याद रखना, पुष्य नक्षत्र में जब भी कोई घटना घटता है उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाता है, और इतना लंबा जाता है कि क्या बताएं। और मजादार बात सुनो, मैं कई वीडियो में बोला हूं कि गुरु बृहस्पति अतिचारी, बौखलाया हुआ, पगलाया हुआ और मारने के मोमेंट में चल रहा है। उसी समय हुआ जब चंद्रमा बृहस्पति को क्रॉस ओवर कर रहा था। बृहस्पति के कालखंड, बृहस्पति का अतिचारी मोमेंट, बकरी मार्गी का कंडीशन में, उसी सोचो क्या चमत्कार है कि ऐसे ग्रह गोचरीय इफेक्ट बनते हैं जहां पर ऐसा घटना घटता है। और ये कह रहा है कि ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं है और बहुत लंबा चलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाह कर देना चाहता हूँ, सावधान हो जाओ आगे के लिए। और कहीं भी आप जाते हो और कुछ भी आपके समक्ष आता है तो उसको हल्का में नहीं लेना, और लिए तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। यानी ये जो भारत का मंगल का महादशा है, इसमें जो हनुमान की पूंछ में ये लोग आग लगा दिए हैं, अब उधर से मोटा भाई भी बौखलाया हुआ है और इधर 56 इंच भी बौखलाया हुआ है, तो समझ लेना कि ऐसा ऐसा कुछ कारगर काम होने वाले हैं जिसका, जो कि मंगल और राहु का जो युति होगा 2026 में, मंगल शनि का युति होगा 2026 में, जिसमें कि हम लोग, मेरा जनरली प्रेडिक्शन ये था कि ऐसा जलेगा और ऐसा लगेगा जो कभी नहीं लगा हो। लेकिन ये प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन दे दिया है। और ये घटनाक्रम जिस समय केवल मंगल का दृष्टि राहु के ऊपर है और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सारा विश्व थरहर है, अभी ऐसा मत सोचना कि केवल इंडिया में हुआ और हम लोग दुखी हैं और कष्ट में हैं, नहीं, इसके ऊपर पूरे विश्व अभी ऐसा ऐसा कांपने वाला है। ये आपको पता नहीं चल रहा है, आने वाला समय में पता चलेगा कि क्यों कांप रहा है और उसके पीछे किस बात का भय है। तो इस समय स्वाभाविक बात है कि ग्रह गोचरीय स्थिति मालिका शास्त्र का ज्ञान के अनुसार अब बेटा फट के फूल होगा, ये लिख लो। और इसी क्रम में आप अगर देखोगे तो ये जो कंगलादेशी लोग हैं, उसका भी मीन राशि का कुंडली है, 2 कुंडली है उनका, एक पुराना पाकिस्तान वाला कुंडली है तो उसमें भी बौखलाए हुए हैं। यानी भगवान जो प्राणी का, भाई कई बार बोलता हूँ पाकिस्तान, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझे करते हैं पाकिस्तान हुआ गलत हुआ, बांग्लादेश हुआ गलत हुआ, और हमारे जो बॉर्डर में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं बोला एकदम कुछ नहीं हो रहा है, सारा कल की भगवान करा रहे हैं, एक जगह में इकट्ठा करेंगे और एक ही जगह में फायर होगा और कल की भगवान का काम बहुत सहज हो जाएगा एक झटका में। सोचो अगर वो लोग नहीं हुए होते और वो लोग भारत के साथ रहते तो आज तो हम लोग का हालत खराब होता। तो नेचुरल बात है, बहुत बढ़िया हुआ है। और अभी जितना सारा बम ठोकाई उनके ऊपर पड़ेगा, या जो भी इंटरनल अननोन गनमैन, चाहे अननोन ब्लास्ट वगैरह, वहां पर भी अभी भयंकर रूप में होगा, खुल के बेटा होगा। ये तो दिखाई दे रहा है क्लियर, क्योंकि कूटनीति राजनीति षड्यंत्र में एक चक्की घुमाओगे और उधर से चेंज हो जाता है। तो यही हालत यहाँ पर अभी देखने के लिए, और बढ़िया कूटनीति अभी देखने के लिए, राजनीति षड्यंत्र देखने के लिए मिलने वाला है, मस्त मिलने वाला है। और इसका बदला तो 100% 100% दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी किसी का मंगल का महादशा होता है ना, तो उसके अंदर प्रचंड ताकत और ऊर्जा आ जाता है।
आप विश्वास करो नहीं करो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ इसको, भयंकर रूप में जानता हूँ यार। इस उम्र में भी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा केवल मंगल का अंतर्दशा है, और 100 पुशअप 100 बैठकी से लेके 25 सीरीज का आसन प्राणायाम करने से लेके मेरा सारा काम, खेती का काम, खुद मिट्टी खोद के बॉली गाड़ के खेती उती करके एकदम उखाड़ ताड़ के मोड़ के उल्टा के पटक देते हैं हम इस उम्र में। लो आप बोल रहे थे अरे गुरु जी इस उम्र में आप इतना सारा काम कर लेते हो, बोला यस कर लेते हैं। और आप देखना इसमें एक बढ़िया बात है ना, जब मंगल का महादशा मिल जाता है तो पंच में भी ताकत मिल जाता है, और अंदर बिना फालतू का व्यक्ति के अंदर मंगल का महादशा का एक बेसिक एटीट्यूड ये रहता है कि मार दो, काट दो, दाड़ दो, उखाड़ दो, फोड़ दो, पीट दो, दहाड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। मंगल का महादशा ऐसे एटीट्यूड ह्यूमन सिस्टम के अंदर बना देता है, और आपकी बॉडी में एकदम सतसिंह बल ला के खड़ा कर देता है कि इस समय कोई आए तो, मतलब कल से जब से सुना हूँ ये बम ब्लास्ट के बारे में ना, तो इच्छा होता है कि अभी दहाड़ जाऊं एकदम, चलो बेटा वहां बॉर्डर में भीड़ भाड़ के आ जाओ। क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी रूल ये ब्लास्टिंग का प्रश्न कुंडली को अगर देखते हो या जिस समय हुआ उसको देखते हो, तो मैं इतना भी नहीं कहूंगा कि ये इंडिया के अंदर कुछ हुआ, इसके पीछे 100% उन पक्कू लोगों का हाथ है, और पक्कू को खत्म करना जरूरी। देखो पक्कू रक्षास है, ये कंगला देश रक्षास है लोग, इनको मारने से कोई पाप नहीं लगने वाला है, इनका विनाश कर देने से कोई पाप नहीं लगने वाला है। और मेरा बात अगर हमारे 56 इंच या मोटा भाई या और किसी के पास जाता है तो मैं तो कहूंगा भाई अगर पॉसिबल होता है, विश्व समुदाय का अगर भाई नहीं है और पॉलिटिकली आप उनको ज्यादा पता होगा, भाई सीधा इधर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। डिफेंस एंड ऑफेंस, आप डिफेंस स्ट्रेटेजी 70-80 साल हम लोग खेल लिए, बहुत डिफेंस किया, बहुत बचाया, बहुत दिखाया, अभी और बहुत दिखाना बचाने का कोई आवश्यकता नहीं है, अभी सीधा कूट देना है। अभी अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो फिर और कुछ नहीं देखना, कौन जनता कौन मनता, क्या पाप क्या पुण्य, क्या वो हम लोग सेकुलर, कुछ नहीं, सीधा सीधा टारगेट बनाओ यार, 25 का 25 करोड़ एक झटके में खत्म करो, देखा जाएगा जो होगा। इनको दया माया करने से कुछ काम का नहीं है, ये लोग शांति में रहेगा नहीं, हमें शांति में रहने देगा नहीं। और ये एक बार देखो यार हल्का हो जाएगा, पूरा धरती हल्का हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हुआ, पूरा विश्व का समाधान हो जाएगा। पूरा विश्व आज त्रस्त है इन पाकू वालों से। ओ मत बोलो ये पाकू लोग और ये बंगला कंगला ये लोग, ये इनको छोड़ देना ही। देखो कहीं पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप देख के सहन कर रहे हो, तो शनि बाबा तो पहले आपको कूटता है कि यार तुम क्यों चुपचाप था, तुम क्यों उसमें नहीं बोला। तो आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ना नहीं यार। सोशल मीडिया में भी कुछ लिख दो तो वो भी नहीं लिखते लोग, डर के मारे नहीं लिखते, पता नहीं उनके अंदर क्या सेकुलर का भूत चढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यार, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि हमारे भारत के देश के लोगों के साथ ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पाकू और कंगलू को एकदम नहीं छोड़ना है उनको। अरे आपका एक शब्द एक लाइन बहुत बहुत दूर तक काम में आता है, आपको पता नहीं है, इसलिए ट्वीट करो, चिल्लाओ, शोरगुल करो, लिखो, छोड़ो मत। सोशल मीडिया कलयुग का, इस युग का सोशल मीडिया सबसे बड़ा अस्त्र है, आपको पता नहीं है इसमें कितना भयंकर काम होता है, इसलिए खाली मत रखो, लिखो, उसके पाकू के विरुद्ध में लिखो, कंगला के विरुद्ध में लिखो, ये रोहिंग्या के बारे में लिखो। ये लोग खुद मरना चाहते हैं, उनको तो मरने से तो फायदा है, उनको क्या क्या मिल जाता है सब उधर जाने से, 72-73 कुछ। लेकिन ठीक है यार, तुमको मरना है तो मरो, लेकिन अशांति फैलाओगे और परेशान करोगे देश दुनिया के लोगों को। अरे उधर जाके देखो, वो अमेरिका में नौटंकी, इंग्लैंड में नौटंकी, ऑस्ट्रेलिया में नौटंकी, तो जहां देखो फ्रांस में नौटंकी, ऑस्ट्रेलिया में नौटंकी, हर जगह में पूरा विश्व पटल में बदनामी एशियन के नाम पे। तो और कहीं पर ब्रूमिंग ग्रुप इंग्लैंड में और यूनाइटेड किंगडम में और क्या क्या सब। तो इनको
इनको छोड़ देना ही सबसे बड़ा पाप है। इनको खत्म, एकदम दवाई दे के खत्म करना चाहिए। अब सोचो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि डॉक्टर बन के जो भगवान है, वो अगर किसी को दवाई दे के मारने के लिए आगे बढ़ा हुआ है तो उसको छोड़ देना भी तो पाप है। इनको किसी जो इनको भरोसा में, विश्वास में, जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद कर दें तो इनको नमक हराम कहोगे ना, ये तो गद्दार कहोगे। इनको छोड़ना ठीक नहीं है। बहुत दुखद बात है, बहुत पीड़ादायक विषय है। इसमें हल्का में लेना एकदम सही बात नहीं है। इनको पूरा पूरा लेसन सिखाना जरूरी है। ये उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है इनके लिए। ये बहुत बहुत एसेंशियल सब्जेक्ट है इसके। और तो ये था अभी इंट्रोडक्शन ऑफ मंगल महादशा इन इंडिया। और एक बात हमेशा याद रखना, इस समय अगर जो कुछ घट रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा घटनाक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा 2026 में। 2026 रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं घटेंगे। और देखो ये जो मिथुन का मंगल का जो महादशा भारत का चल रहा है, सेकंड हाउस का ना, ये बाहर नहीं मारेगा, अंदर अंदर मारता है। यानी अपने शत्रुओं का नाश अंदर। आप जिसके कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल है देख लो ना, उनको पता चल जाएगा। ये मतलब सुपर सुपर क्रूएल कर देता है। यही सबसे बड़ा समस्या है। और दूसरा क्या है ना, भारत का मंगल राहु के पास बैठा है, यानी राहु से द्वितीय में बैठा है। ऐसे जिसका कुंडली में देख लेना राहु मंगल पास पास बैठे हों, वो आदमी मारता है, ऐसा मारता है कि सामना अननोन गनमैन को समझ लो और द्वितीय का मंगल निर्भय राहु को समझ लो भारत का कुंडली के अनुसार, तो वही दिखाई देगा आगे चल के। मतलब ऐसा कुछ घटनाएं घटेंगे, ऐसे कुछ मार धाड़ होगा जो सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा। और मतलब पाकिस्तान का तो टिटवा दबाने का पूरा योग यहाँ पर भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें किसी दिशा से भी मुक्ति होने का बात नहीं है। मैं मतलब एक मानसिक दुखी हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। मैं ग्रह गोचरीय लेवल से बात कर रहा हूं। और अभी आप देखो, मैं जस्ट पूजा करके आया और ध्यान लगाया तो उसमें ये दिखाई दे रहा है। और ऐसे समझ लो कि आज तक जितना सारा युद्ध भारत पाकिस्तान के साथ हुआ या जो कुछ भी हुआ, उसका कहीं ना कहीं स्लो डाउन, कॉम्प्रोमाइज या कहीं ना कहीं से सीज फायर वगैरह बन जाता था। लेकिन देखिए लास्ट युद्ध से नहीं बना। प्री इफेक्ट ऑफ मंगल महादशा ऑफ इंडिया एंड नाउ इन द प्रेजेंट इफेक्ट, उसके बाद देखना पोस्ट इफेक्ट तो अलग आएगा राहु महादशा पे जब इन कर जाएगा। तो ये एक लंबा शुरू हो गया, समझ लो। और इसमें किसी का फायदा हो नहीं हो, ये 2 साल 100 to 100% पक्कू के लिए और बांग्लादेश के लिए सीवियर लॉस का कंडीशन बनेगा, सीवियर टू सीवियर। वो अगर ये हो गया तो किसी से सहायता लेने का लायक भी नहीं रहेंगे। और एज पर मालिका भी यही है कि लास्ट में पक्कू लोग और कंगलू पैर में आके गिरेगा, गिड़गिड़ाएगा। ये मालिका में बता दिया गया है। बाकी क्या घटना घटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, लेकिन ये है। तो भाई वो लोग, दूसरा ये है कि मालिका में बताया गया है कि 13 कंट्री मिल के भारत के ऊपर अटैक करेंगे। अभी से छोड़ेंगे क्यों? अभी से खत्म कर देंगे तो 13 कंट्री मिलेंगे कहां से और अटैक करेंगे कहां से? तो ये देखो, ये इसमें पूरा विश्व जानता है कि ये बांग्लादेश और पक्कू देश क्या है। और इसमें हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम ओपनली जिस हिसाब में 56 इंच और मोटा भाई और नाडू बाबा को बोलना चाहिए, या हम सबका सोशल मीडिया के माध्यम से वो वर्ड होना चाहिए कि भाई अब छोड़ो मत, बहुत हो गया। मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे जीने से, कायर जैसे जीने से तो अच्छा है, डर डर के जीने से अच्छा है कि मर जाएं। बहुत बचा लिए हम लोग को। ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। अगर उनका चिंता है तो हमें भी ऐसा चिंता कर लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा विचार मात्र है। बहुत बहुत कष्टकर बात है ये, मैं बयां नहीं कर सकता।
मुझे जितना कष्ट हो रहा है ये सब घटनाक्रम को देख के, जब डॉक्टर लोग भी ऐसे करने लग जाएं तो फिर क्या करना।